लूना स्कूल से निकली कुछ उदास उदास। कर सकती थी वो कुछ बेहतर, हुआ उसे एहसास। चलते चलते जब उठाई उसने नजर, वायलेट हिला रही थी कूदते हुए पूंछ अपनी इधर उधर। स्कूल में रहती थी, प्यारी पालतू दोस्त थी वो उसकी। धीरे से उदासी में ही खुजला दी लूना ने कमर उसकी। सूरज भी था तैयार छिपने को, जब घेर लिया काले बादलों ने सब कुछ। वायलेट के साथ चलते लूना के विचारों ने नहीं छोड़ा उसका साथ। क्या सच में जानवर भी होते हैं इतने समझदार? अगले दिन जब लूना निकल रही थी घर से, स्कूल जाने को थी वो तैयार। वायलेट आकर बैठी थी उसके दरवाजे पर, अकेली, कुछ बेचैन, कुछ बेकरार। शायद कहना चाहती थी वो कुछ, पर कैसे? लूना समझ गई इशारा। ले जा रही थी वायलेट लूना को स्कूल से दूर कहीं अपने साथ। कोई गिर कर फंस गया था जहां, रो रही थी गड्ढे में गिरी हुई एक छोटी सी बकरी। ऐसा लग रहा था जैसे टूट गई थी उसकी अगली एक टांग। वायलेट को सहलाती लूना सोच रही थी कैसे करे जुगाड़ आ सके आसानी से, ताकि बकरी गड्ढे से बाहर। लूना को आई 3 चीजें नजर, पेड़ की टहनी, लकड़ी का एक खाली बक्सा, एक पुरानी गुलाबी रस्सी। वक्त आ गया था कुछ नहीं से बहुत कुछ बनाने का, कोई भी जुगाड़ करके उस बकरी को बचाने का। आइडिया। अब मिलकर लूना और वायलेट ने खींचा बकरी को बाहर। दर्द उसका देखकर हुआ दर्द उनको भी। लूना बोली, चलो डॉक्टर के पास, बिल्कुल अभी। जांच कर बकरी की हालत बोली डॉक्टर शर्मा, टूट गई है बाईं टांग, इस पर चढ़ाना होगा प्लास्टर, करनी होगी दिन रात देखभाल। क्या तुम ये कर पाओगी लूना? हाँ, इसका नहीं था और कोई अलग जवाब। अगले दिन स्कूल पहुंची, पूछा लूना ने अपनी टीचर से एक सवाल। देना चाहती हूँ मैं सब लड़कियों को एक चुनौती, अगर आप दे मंजूरी। उत्साह से भरी वो बोली, मिलकर करते हैं पुराने सामान से कुछ नया, जोड़ते हैं कुछ धागे, ऊन, कपड़े के टुकड़े और बोरियां, कुछ नहीं से बहुत कुछ, ताकि आराम से निकल सके हमारे दोस्तों की सर्दियां। शांत थे सब, शायद नहीं समझ आई थी लड़कियों को लूना की बात। न मिला कोई जवाब। वायलेट और लूना ने कंधे उचकाए, हो गए हताश। लूना ने सोचा, गलती है मेरी, नहीं समझ सकते शायद सभी लोग किसी और का दर्द। लूना कुछ उदास सी घर आ गई वायलेट के साथ। मैं ही खुद ही कर सकती हूँ इस काम की शुरुआत। बचे कुचे ऊन के गुच्छे, रंग बिरंगा एक कपड़ा, छोटी छोटी उंगलियों पर लपेटे ऊन की डोर, बुनती रही वो पूरी रात, करती रही जुगाड़ उन चीजों से जिन्हें सब समझते थे बेकार। सुबह हुई, सूरज निकला, बुन चुकी थी वो एक कोट। बकरी को उसने वो कोट पहनाया, खुद से कहकर मुस्कुराई, हाँ, गोट का कोट। अपनी क्लास में पहुंची लूना, सबको उसने बकरी से मिलवाया। क्लास की कुछ लड़कियों ने बजाई जोर से तालियां। वो भी समझ तो गई थी कल ही, बना कर लाई थी वो भी कोट, मफलर, स्वेटर, छोटी छोटी रजाइयां। आंखों में थे खुशी के आंसू और चेहरे पे थी मुस्कान। लूना की आंखों ने बिन बोले हर एक शब्द किया बयान।